MDCAT 2022, लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू। MDCAT 2022 में हमारे पास पहले सिनोनिम आया है कैप्रिशियस। कैप्रिशियस कहते हैं मतलून मिजाज को, somebody who has changing behavior। कैप्रिशियस का फिकल का हमें मीनिंग नहीं आता, प्रेडिक्टेबल का हमें मीनिंग नहीं आता, और यूनिफॉर्म का मीनिंग नहीं आता। फर्ज कर लिया हमें इस वर्ड का मीनिंग नहीं आता और नीचे वाले ऑप्शन का मीनिंग भी नहीं आता, तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते, फिर तो दुआ ही कर सकते हैं। लेकिन कैप्रिशियस अगर हमने देखा है तो इसका मीनिंग नहीं आता, तो नीचे वाले ऑप्शन को जरा देख लें। चारों वर्ड में से कोई सिमिलर मीनिंग वाला है। हमें एक वर्ड का मीनिंग आता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म किस चीज को कहते हैं? समथिंग दैट इज कांस्टेंट, जो चेंज नहीं होती। इनवेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है? जिसमें वेरिएशन आए। अब इसके साथ नेगेटिव प्रीफिक्स लग गया, यानी कि जिसमें वेरिएशन ना आए, तो ये तो और ये तो मीनिंग ही सेम हो गया। आगे लिखा है प्रिडिक्टेबल। प्री का मतलब होता है बिफोर, डिक्ट का मतलब होता है टॉक। प्रीडिक्ट, पहले ही बात बता देना। तो बच्चों चार्ली डेल्टा बीटा का तो मीनिंग ही सेम है। समथिंग दैट इज फोरसीएबल, प्रिडिक्टेबल, यूनिफॉर्म, इनवेरिएबल। तो इन तीनों वर्ड्स का तो मीनिंग ही सेम है, तो बच की ऑप्शन ये वाली। हमें चाहे इसका मीनिंग आता है या नहीं आता, हमारी ऑप्शन रहेगी फिकल। तो मतरून मिजाज जैसे कहते हैं। आगे, डिजीज लाइक डायबिटीज आर सपोज टू बी टेकन सीरियसली और दे कैन बी डैश। बीमारियां जो है जैसा कि डायबिटीज है, इनको सीरियस लेना चाहिए, वरना ये ऐसी हो सकती हैं। कैसी हो सकती हैं बताएं? कर्सिंग, हेल्दी, कम अज कम बीमारी हेल्दी तो नहीं होगी। इम्पर्सोनेटिंग, छुपी हुई, छुपी हुई भी नहीं होगी। अल्फा और डेल्टा में से लगाएं, अल्फा और बीटा में से। तो कर्स और फेटल, फेटल होता है लीथल और डेडली, कर्सिंग होता है लानती। बीमारी लानती नहीं होती, खतरनाक होती है। बेस्ट ऑप्शन है कि फेटल। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों, चूज द करेक्ट। अबेंडनमेंट, अबेंडनमेंट का मतलब होता है तर्क कर देना। अब आपने इसका एंटोनी बताना है, उलट बताना है। पहले ही आपके सामने आ गया था कि नो इशू। अगर फिर बात है कि अगर हमें अबेंडनमेंट का मीनिंग नहीं आता, तो सिमिलर मीनिंग देखते हैं। सेशन, सीज से निकला है, और सीज का मतलब होता है रोकना या बंद होना। स्टॉपेज, बंद होना। हॉल्ट, रोकना। तो इन तीनों वर्ड्स का तो मीनिंग ही सेम है। अबेंडन, तर्क कर देना, एक्सटेंशन, आगे बढ़ाना, ये ऑप्शन ठीक है जी। Again, the shepherd plowed this mountain with the cattle the first time it was ever plowed. It had ever plowed, it was been। पहली बात है बच्चों, was been होता ही नहीं है इंग्लिश में, ये रॉन्ग हो गया। had been हो सकता है और had हो सकता है। It had ever plowed, ये एक्टिव वॉइस है। तो it had ever plowed, I had plowed, she had plowed, तो ये एक्टिव वॉइस है। इसमें मतलब है मैंने कुछ प्लो किया है। तो मैंने कुछ नहीं प्लो किया, प्लो किया गया है। पैसिव सेंस है, सेंटेंस की अगली क्लॉज पैसिव वॉइस में है। इस वजह से ये ऑप्शन ठीक रहेगी। अब ये क्यों नहीं ठीक? इट हैड बीन एवर प्लोड। तो बच्चों सेंटेंस में लिखा है द शेफर्ड प्लोड दिस माउंटेन विद द कैटल, इट वाज एवर प्लोड। ये रीसेंट पास्ट एक्शन है जो कि कनेक्टेड है इस एक्शन से, प्लोड से। हैड बीन नहीं आएगा जी। आगे देखें तो हमारे पास ऑप्शन है, यही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। To give some idea of rabies horror, one dash only read such description। बच्चों इस सेंटेंस में बेस्ट ऑप्शन क्या होगी? वन के साथ आपने वर्ब लगाना है। वन नीड्स होगा, वन नीडेड होगा, वन नीड होगा, वन हैज नीडेड होगा। तो बेस्ट ऑप्शन देखते हैं। वन के साथ तो नीड्स आना चाहिए, लेकिन नहीं आना। वन के साथ नीडेड आना है, लेकिन यहां नहीं आना। वन के साथ हैज नीडेड आना, नहीं आना। क्यों? रीजन बहुत सिंपल है बच्चों, यहां जहां कहीं नीड के साथ नॉट लिखा हो या नीड के साथ नीड ओनली लिखा हो, नीड नॉट और नीड ओनली, इनके बाद हमेशा बेस फॉर्म लगाते हैं। बेस फॉर्म का मतलब होता है जिसके साथ ना एस लगे, ना ई एस, ना ई डी, ना आई एन जी। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। तो यहां नीड के साथ ओनली का मार्कर मौजूद है, इस वजह से नीड ही होगा। द बेस्ट ऑप्शन इज नीड। By 2030 people dash been reading the workers of Charles Dickens for more than 190 years। पहली बात है
बाय प्लस टाइम जहां लिखा हो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग, ये ऑप्शन भी रॉन्ग, ये ऑप्शन भी रॉन्ग। तो बाय प्लस टाइम लिखा हो तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस को शो करता है। डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, which one of the following is correct? We visited Istanbul, Turkey and Cologne, Hong Kong last year. सबसे पहले ऐसा करें कि इसको पंक्चुएशन में इसको रॉन्ग कर दें। मेन वर्ब के बाद ना तो हम कॉमा लगाते हैं और मेन वर्ब के बाद ना ही हम सेमीकोलन लगाते हैं। क्यों? बिकॉज वर्ब के फौरन बाद कॉमा नहीं ना आता। वी विजिटेड, हम इसी तरह वी विजिटेड, अल्फा बीटा तो निकाल ही दे तो बेहतर है, चार्ली डेल्टा में आ जाए। वी विजिटेड इस्तांबुल, टर्की, कोलोन, इसमें सिर्फ लिस्टिंग कॉमा है और लिस्टिंग कॉमा के अंदर कोई एंड शेंड नहीं लिखा। तो अगर देखा जाए तो इसकी बेस्ट ऑप्शन बनेगी ये वाली, ये ऑक्सफोर्ड कॉमा वाली। क्यों बच्चों? ये है स्टेट, वी विजिटेड इस्तांबुल, ये सिटी, ये स्टेट है, और ये टर्की एक कंट्री है और ये उसकी स्टेट है, यानी कि उसका दारुल हुकूमत है। तो सिटी को स्टेट से सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाते हैं, वो यहाँ है और वहां भी है। तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए और एम्बिग्विटी को क्लियर करने के लिए हम एंड के साथ कॉमा लगाएंगे। डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। ओए ये क्या हुआ? नताशा कैन प्ले आ पियानो एंड आ वायलिन। पियानो और वायलिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आर्टिकल द लगाते हैं, इसलिए ये ऑप्शन तो गई। अब इसमें भी ऑप्शन में आर्टिकल नहीं लगा हुआ तो बच गई बीटा चार्ली, तो दा पियानो एंड आ वायलिन नहीं होगा, दा पियानो एंड दा वायलिन होगा। डू यू नो कि हम आर्टिकल दा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कब नहीं लगाते? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आगे देखिए जी, ओ गिर गई। हाउ कुड सारा परसुएड हर मॉम टू स्टे आउट लेटर? तो परसुएड के स्पेलिंग कौन से सही है ये बताना जी। तो पहली बात है PAR पर नहीं होता तो ये तो निकल गई ना, और परसुएड में ई आता है तो ये दोनों भी निकल गई। तो हमारे पास बच गई ऑप्शन चार्ली। सूटेबल वर्ड लगाना था, आसान सा क्वेश्चन था, चार्ली। आगे देखें तो हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूट द हैंडआउट्स डैश द कैंडिडेट्स। आसान सा है, बताएं जरा। अमंग कैंडिडेट्स लिखा है। इफ देयर आर 2 persons we use between, and if there are more than 2 persons we use among। आगे जी, these scissors are very sharp। हमने देखना है कि these आएगा, this आएगा, तो चारों ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन चूज कर लें। ऐसी चीजें जो हम वेयरिंग आइटम्स हैं जो हम पहनते हैं, जिस तरह के ट्राउजर वर्ड नहीं होता, ट्राउजर्स होता है, पैंट नहीं होता, पैंट्स होता है, सीजर नहीं होता, सीजर्स होता है। तो सीजर्स ही आना है, सीजर तो आना ही नहीं है, ये तो निकल गए। पैर में पहनी जाने वाली चीजें जो कि आपस में ज्वाइंट है, कनेक्टेड है। सॉक्स, और सॉक भी होता है, सॉक्स भी होता है, शू भी होता है, शूज भी होता है, लेकिन सीजर नहीं होता क्योंकि उसकी 2 टांगे, और अगर एक टांग उतार दे तो मेल फंक्शनिंग हो जाएगी। इस वजह से सीजर्स तो आना ही नहीं है, सीजर आना ही नहीं है। इनमें से एक बता दें। तो जब जाहिरी बात है ये 2 चीजें हैं तो इज नहीं आना, तो बच की ऑप्शन हमारे पास अल्फा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओ आ जाओ। आई डू नॉट इंजॉय बीइंग लाफ्ड एट बाय अदर। अच्छा जी, आई डिड नॉट इंजॉय लाफिंग, आई एम नॉट इंजॉइंग लाफिंग बाय अदर पीपल, और आई डू नॉट इंजॉय, आई डू नॉट इंजॉइंग। पहली बात है कि सबसे पहले तो मैं ये ऑप्शन रॉन्ग करूंगा, डू के बाद ING वाली फॉर्म नहीं आती तो ये रॉन्ग हो गया। आई एम नॉट इंजॉइंग लाफिंग, आई एम नॉट इंजॉइंग लाफिंग बाय अदर, तो लाफ के साथ एट आता है तो ये भी निकाल देते हैं। रह गया ऑप्शन अल्फा बीटा। तो आई डिड नॉट इंजॉय लाफिंग, इसके साथ भी बाय के साथ, बाय तो आ गया एजेंट के लिए, लेकिन लाफ के साथ तो एट फिक्स है ना, इस वर्ब के साथ एट फिक्स है तो ये नहीं आएगा। इस वजह से बीटा चार्ली डेल्टा रॉन्ग हो गया, अल्फा बेस्ट ऑप्शन होगी, अल्फा। आगे देखें तो हमारे पास चूज द करेक्ट। वी अग्रीड दैट द प्ले वाज रादर बोरिंग सो वी फेल्ट बोर्ड।
कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं बच्चों जो कि स्टेट को शो करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो क्वालिटी को शो करते हैं। जो आईएनजी वाले वर्ड हैं, जिस तरह के बोरिंग है, सरप्राइजिंग है, इसी तरह अलार्मिंग है, प्लीजिंग है, दीज आर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। व्हेन आई से प्लीज्ड, बोर्ड, सरप्राइज्ड, ये एडजेक्टिव ऑफ स्टेट है। तो याद रखिएगा कि ये फेल्ट लिखा है। वी अग्रीड दैट द प्ले वाज रादर बोरिंग। ये प्ले कैसा था? बोरिंग था, ये उसकी क्वालिटी है। तो हमने महसूस कैसा किया? बोर्ड, ये स्टेट है। ठीक है जी, तो अल्फा ही ऑप्शन ठीक है, बगैर बाकी ऑप्शन को पढ़े। तो बोर्ड, बोरिंग, बोर, बोर्स और बोर्स, बोर्स, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। I decided to sell the piece of land when I was offered more dash price. True price, realistic price और exact price। तो क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन ठीक है जी? तो जाहिर बात है बच्चों, चीजें हमेशा अपने रियलिस्टिक प्राइस पे सेल होती हैं, तो इसकी बेस्ट ऑप्शन आएगी रियलिस्टिक, ना कि परफेक्ट, ना कि एग्जैक्ट, ना ट्रू। चीजें हमेशा अपनी रियलिस्टिक प्राइस पे सेल होती हैं। To cut off the head idiom means defrock, impaled और dissipate और urbanate। काफी मुश्किल क्वेश्चन है। तो टू कट ऑफ द हेड, सर उतार देना, defrock करना, impaled करना, बताओ जरा, पता चले, लगाएं तुक्का। क्या है जी? सिर ला देना, defrock कर देना, अल्फा ठीक है। आगे चले तो हमारे पास ऑप्शन है बच्चों, Wasim was good at mathematics that people considered him to be dash। वो मैथमेटिक्स में अच्छा है और लोगों ने उसको ऐसा समझा है। When something is good at something, he is considered a prodigy। तो prodigy यानी अल्फा ठीक है, prodigial एडजेक्टिव है। यहाँ आर्टिकल ए ने बताया कि यहाँ prodigial नहीं आना, प्राइमवल और प्रोफ्लिगेट हमारा आर्टिकल, ये नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। तो मुझे लगता है कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो नहीं हो सकती, इनमें से और इनमें से होगा। तो मुझे लगता है कि अल्फा ही ठीक है। प्रोफ्लिगेट तो मतलब होता है आवारागर, तो ये तो नहीं होगा। प्रोडिजी, somebody who is expert in something। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ द न्यूली एस्टैब्लिश्ड ब्रांच ऑफ आवर कंपनी अराइव्ड रिसेंटली। तो आपने बताना है कि इसके साथ हैव आएगा, हैविंग आएगा, हैज या हैविंग। तो याद रखिएगा यहाँ कंपाउंड सब्जेक्ट है, एंड से पहले लिखा है प्रेसिडेंट और एंड के बाद लिखा है सीईओ। अगर ये दो मुख्तलिफ लोग हैं तो हैव आएगा, अगर ये एक ही आदमी है तो हैज आएगा। तो देखा जाए तो प्रेसिडेंट और सीईओ एक ही आदमी है, इसलिए यहाँ हैज आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।